हेलो गाइस, आज ही हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा। तो अब परसेंटेज के कुछ टाइप्स अपने अभी 5 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं परसेंटेज के। तो छठे टाइप्स में चलते हैं। छठे टाइप्स का क्या क्वेश्चंस होते हैं, देखिए। ए का वेतन बी के वेतन से 8% अधिक है तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो गाइस ये फॉर्मूला बेसिस पे है, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे अपने पास। तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी होगा इक्वल टू सी होगा। इसमें क्या होगा, आर जो परसेंटेज है वो अपर होगा यानी बढ़ेगा, और कमी क्या होगी, आर जो कमी परसेंट होगा वो घटेगा इक्वल टू सी होगा। तो इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कमी पूछी जाए तो आपको क्या करना है, आर जो रेट दे रखी है वो लिखनी है बटे 100 प्लस आर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से गाइस, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं इसी का पार्ट। ए का वेतन बी के वेतन से 8% कम है तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो इसमें क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बी इजिकल टू सी। तो इसमें आर घटेगा, इसमें आर बढ़ रहा था, इसमें आर घटेगा, और इसमें वर्दी होगी और इसमें कमी होगी इजिकल टू सी। तो वर्दी कैसे निकालेंगे, आर अपॉन 100 माइनस आर इजिकल टू मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये दो फॉर्मूले हैं, ये काम आएंगे। इन दो फॉर्मूले पे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस देखिएगा इस आप, क्वेश्चन नंबर 1। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। बी के वेतन से कितना अधिक दे रखा है, 25% अपने को क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है गाइज। तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये अपने को आर की वैल्यू दे रखी है 25%, कितना प्रतिशत कम पूछा है, तो कमी वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे गाइस अपन इसके अंदर। तो ये देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, आर अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर परसेंट की कमी कितनी हुई, आर अपने को 25 दे रखा है, 100 लगा दिया, आर यहाँ पे प्लस 25 लगा दिया मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 125। इसको काटा तो 5, इसको काटा तो 20% की क्या हुई, कमी गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कि 20% की वृद्धि हो गई तो गृहिणी को कितना परसेंट कम खर्चा करना है कि जो उसका मैनेज है वो वही रहे, खर्चा वही रहे। कमी कितनी है, आर अपॉन 100 प्लस एक्स इजिकल टू मल्टीप्लाई बाई 100 सॉरी। और तो यहाँ पे आर 20 दे रखा है अपने को, 100 का 100 ले लिया, ये आर लिख सकते हैं गाइस। यहाँ पे 20 कर दिया मल्टीप्लाई 100 कर दिया, इसको सोल्व किया तो गाइस अपने पास 50/3 आएगा। अगर 50/3 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा गाइस। अब ऐसे ही अपन क्वेश्चन 3 देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 14 सही 2/7% की कमी होने पर एक व्यक्ति पेट्रोल के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो देखते हैं गाइस, ये इसके अंदर वृद्धि पूछा है आपको। देखिए इसके अंदर ये देखिए अपने पास वृद्धि अपरिवर्तित रही है ना। तो ये देखिए वृद्धि कितनी, तो वृद्धि का फॉर्मूला अपने पास आर अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसमें देखिए अपने को देख के रखा है 14 सही 2/7 मतलब 98 प्लस 2 100/7। तो आर की वैल्यू कितनी है, 100/7। 100 का 100 आ गया, 100 का 100 आ गया गाइस, माइनस 100/7 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये कितना आ गया, 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया। ये इसका एलसीएम ले लिया 7, तो इतना कितना आ गया, 700 माइनस 100/7। तो इसको सोल्व किया 10,000/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बट्टे में 600 आ गया अपने, 600 आएगा। इसको सोल्व किया तो 16 सही 2/3 इसका आंसर आ गया, 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक आयत की लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित 12% की वृद्धि हुई है तो कमी पूछी है इसके अंदर। तो कमी का फॉर्मूला अपने को गैस लगाना होगा। तो कमी का फॉर्मूला अपने पास ये है, आर अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100। तो लिख सकते हैं 25 अपॉन 25/2, क्योंकि गैस अपने को देखिए क्या दे रखा है, 12 सही 1/2 यानी 24 प्लस 1 25/2। तो लिख सकते हैं आर की वैल्यू फॉर्मूला में 25/2, 100 का 100 आ गया गाइस, आर का 25/2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो 100/9 मतलब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा गाइस।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% अधिक है तो बताओ बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ये कमी पूछी अपने को, आर दे रखा है 40%, ये तो डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पे हो जाएगा। ये देखिए कमी 40% दे रखी है, तो ये आर आता है 40 आ गया, ये 100 प्लस आर आता है और ये मल्टीप्लाई बाई 100 आता है, तो गाइस 200/7, तो 28 सही 4/7% इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा हटके। एक दलाल ने अपनी दलाली को 4% से 5% कर देने पर, अब दलाल क्या होता है, दलाल ये होता है जो किसी प्रोडक्ट को बेचता है, कमीशन होता है उसका बीच में, वो दलाल होता है। दलाल ने अपनी दलाली को 4% से 5% कर लेने पर उसकी आय अपरिवर्तित रही, उसकी मतलब आय, उसको कुछ नहीं मिला, उसके अंदर जो मिलता है वही मिला, तो दलाल के व्यवसाय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी पूछा है अपने को, तो देखते हैं गाइस। अब ये देखिए अपने को 1/4 दे रखा है, 1/4% दे रखा है, तो मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25% हो जाएगा। दलाली में कितना परसेंट है, 1% की कमी हुई है, तो देखते हैं। दलाली 25%, मतलब 25/100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर, तो 125 हो गया। मल्टीप्लाई ये कितना हुआ, 1% होता है, 1% लगा दिया यहाँ पे, 1% का कोई मतलब नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने का, तो 20% इसकी आय में कमी हुई है। अब देखते हैं ये टाइप 7 जो 7 नंबर का टाइप है वो देखते हैं अपन। अभी तक 6 अलग अलग तरीके परसेंटेज के क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो क्वेश्चंस टाइप 7 देखते हैं। 2 बार प्रतिशत में चेंज होना, यानी अगर 2 बार चेंज होता है मतलब a मल्टीप्लाई बी इजिकल टू सी, तो x% बढ़ा y भी बढ़ा तो इजिकल टू सी हो गया इस। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई 25% की वृद्धि हुई और 30% की कमी हुई तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन, तो सी क्या होगा अपने पास, x प्लस वाई। फॉर्मूला देख लीजिए, बस ये फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में ये बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन 100। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, तथा बाद में बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी जाए, तो बताओ व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। 20% की वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई गाइस इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई बटे 100, तो x की वैल्यू 20 रख दी, y की वैल्यू 20% की वृद्धि बता रहा था, 20% की कमी, तो -20 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। x मतलब पॉजिटिव था, 20% की वृद्धि हो रही थी, ये y 20% की कमी हो रही थी, -20 आ गया, 100 का 100 आ गया, इसको सोल्व किया, -400/100 आ गया, इजिकल टू -4%, मतलब 4% की कमी हुई। अब एक गाइस इस क्वेश्चन का एक और शॉर्ट ट्रिक को बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन की। अगर कभी भी आपको ये दे दिया जाए कि 20% की वृद्धि हुई है, 20% की कमी हुई है, तो क्या होगा, तो आपको यही करना है, वृद्धि ओब्लिक कमी जो भी दे रखा है बटे 100, मतलब आपको वृद्धि दे रखा है, कमी दे रखा है, तो वो रखना है सेम। अगर सेम आपको सेम संख्याएं दे रखी हो तो आपको यहाँ पे रखना है वृद्धि या कमी। तो 20% आपको दे रखी है वृद्धि या कमी, तो 20 रख दिया यहाँ पे, 10 का 10 आ गया, इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे है ये, आप इसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो एक तरीके से। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 काट दिया, तो 20% की कमी होगी। अगर आपको ऐसे कभी भी बोला जाए कि भाई 20% की कमी हो रही है और 20% की, अगर बोला जाए किसी चीज़ को 20% की वृद्धि के साथ बेचा जाता है और 20% की कमी के साथ खरीदा जाता है, तो उसमें हमेशा घाटा होता है, उसमें मतलब हमेशा कमी होती है, उस चीज़ में आपको लॉस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्यंजन x³ y स्क्वायर में यदि x के मान में 25% की कमी कर दी जाए, 25% कमी कर दी जाए तथा y के मान में 20% की वृद्धि कर दी जाए, y के मान में 20% की वृद्धि कर रहा है और x के मान में 25% की कमी कर दी जाए, तो बताओ व्यंजन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। गाइस अपने को दे रखा है x³ y स्क्वायर, तो देख लेते हैं। व्यंजन दे रखा है x³ y स्क्वायर, इसको खोल सकते हैं। x³ मतलब 1 2 3 बार x खोल दिया मल्टीप्लाई में, y स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में y खोल दिया। इसमें क्या रहा है 25% की क्या बता रहा है, कमी बता रहा है, तो 25% की कमी कर दी गाइस। इसमें 20% की बता रहे हैं तो वो कर देगा इस। टोटल 100 अपने पास, 100 मल्टीप्लाई बाई x
75 बच गया, 25% की कमी होती है। इस एक्स से 75, इस एक्स से 75/100, इस वाई से 80/100, इससे 80/100 आ गया, इसको सोल्व किया तो 27 आ गया। ये 27 इस 100 से घटाएंगे तो 73% आ गया। 73% की कमी होगी गाइस। कुछ नहीं करना है गाइस, आपको जो फॉर्मूले बताए गए हैं उसमें वैल्यू पुट करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? खर्च केवल 19% रहे। खर्च कितना रहे? 19%। तो देखिए 100 से 140 होगी, वृद्धि होगी। खर्चा भाव इंटू उपभोग, तो खर्चा 19% बढ़ा, भाव 40% की वृद्धि, कमी कितनी हुई वो अपने को ज्ञात करें। तो कमी को अपन ने x मान लिया, x% मतलब x/100 मान लिया। ये कितना हो गया? 140/100 हो गया। ये देखिए 19/100, 19% की वृद्धि हुई है तो 119/100 हो गया। तो 100 इधर भेज दिया अपने गाइस। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 85 आ गई। तो 85 100 में से घटाएंगे तो 15% की कमी हुई गाइस। अब देखिए इसके और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास में 10% वृत्त का व्यास, यानी व्यास क्या होता है? त्रिज्या r होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। जो पूरी जो रेखा होती है वृत्त की वो व्यास कहलाती है। यदि किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए गाइस, अब देखिए वही फॉर्मूला लगाना है आपको जो मैंने बताया था, x + y + x × y/100। इसमें दोनों चीज़ें वो सेम दे रखी हैं। x और y की वैल्यू 10 है तो 10 ऐड बाई 10 ऐड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो x और y की वैल्यू अपने पास 10 है तो ये सोल्व कर 21% आ गया गाइस। ये फॉर्मूला लिख रखा है अपने गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। यदि वर्ग के विकीर्ण में 20% की कमी कर दी जाए तो बताओ वर्ग के क्षेत्रफल में तथा वर्ग के परिमाप में क्रमशः कितने % की कमी होगी? तो ये अपने को बताना कितने % की कमी होगी। देखिए क्षेत्रफल में कमी यानी -20% पूछ रखा है तो x और y की वैल्यू -20 है, वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी गाइस। इसको सोल्व किया -36 तो यानी 36% की कमी होगी गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दीजिए, त्रिज्या यानी r यानी 2r को दुगुना कर दिया जाए, r को दुगुना कर दिया जाए मतलब 2r कर दिया जाए, व्यास बना दिया जाए, तो बताओ वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए गाइस, वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो व्यास से वो दुगुना हो जाएगा, व्यास दुगुना हो जाएगा तो परिधि दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि 2πr की वैल्यू के अपन क्या लिखेंगे? 2r रखेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। πr² तो ये स्क्वायर होगा तो 2r का स्क्वायर होगा तो ये 4r, ये दुगुना हो जाएगा। तो ये मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल 100 था, ये 4 गुना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। इसका अंतर तो 300% की वृद्धि हो जाएगी, ये इसका आंसर है। यदि किसी वृत्त के व्यास को 500% बढ़ा दिया जाए तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ऐसे आपको पता होनी चाहिए। व्यास को 2r मतलब डबल कर दिया जाए, व्यास को 500 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 100/100, इसमें 6 गुने की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल 6 गुना हो गया तो ये इसका स्क्वायर यानी 36²। जैसे अपन यहाँ पे 2 गुना किए थे, यहाँ पे 6 गुना हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वैसे यहाँ 6 का स्क्वायर 36 गुना हो गया। अब देखते हैं इसके और क्वेश्चंस। परसेंटेज के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस आपको बाई सीक्वेंस करवा रहा हूँ, अलग अलग टाइप के। किस टाइप 8 जो टाइप है उसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है, अनुपात जो रेशियो वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसका कुछ छोटा पार्ट है। ये देख लीजिए आप। यदि किसी संख्या का 22% 132 है तो बताओ, ये चीज़ें इतनी बतानी, वह संख्या कितनी है? वो संख्या मान ली x है, 22% उस संख्या का 22/100 132 दे रखा है, तो ये क्या हुआ? 100 इधर चला गया, 132 मल्टीप्लाई बाई 100, 22 नीचे आ गया, तो एक संख्या कितनी की? 600 आ गई। दूसरा, उस संख्या का 32% कितना होगा? उस संख्या का, वो संख्या कितनी है? 600 है, उसका 32% 600 मल्टीप्लाई बाई 32/100 192 हो गया। उस संख्या का 81% कितना होगा? उस संख्या ने 600 का 81% 486 आ गया गाइस। 4 देखिए, उस संख्या का 78% उस संख्या के 43% से कितना अधिक है? तो देख लीजिएगा ये फोर्थ नंबर देख लीजिए। 600 मल्टीप्लाई बाई 700 कितना दे रखा है? 4600 दे रखा है ना गाइस अपने को, ये दे रखा है। तो इसको सोल्व किया, 2
58 आ गया गैस अपने पास, यानी अगर इसको इससे घटाएंगे तो 210 आ गया। ये गैस डायरेक्ट पूछ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो अपने को दे रखी हैं। सबसे पहले अपन ने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसकी परसेंटेज पूछे कि भी 600 को इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट। अब फोर्थ अगर फिफ्थ देखते हैं, उस संख्या का 87% उस संख्या के 52% से कितना अधिक होगा। देखिए उस संख्या का यानी 600, 87% ये है, उस संख्या का 52% ये है, तो इससे घटाएंगे तो 210 आ जाएगा अपने पास। 6 देखिए लास्ट, उस संख्या के 22% तथा उस संख्या के 28% का योग कितना होगा। उस संख्या का 22% निकालना है, उसी संख्या का 28% निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। उस संख्या का 22% निकाले 22/100, उस संख्या का 28% निकाला 168 है, तो दोनों को ऐड कर दिया 300 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 220 कम है तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट अपने को ज्ञात करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल मान लिया 100 हैं, बॉयज़ 60% दे रखे हैं अपने को, तो लड़के 40% बच गई, दोनों का डिफरेंस 20%। ये टोटल डिफरेंसेस कितना दे रखा है, 220 दे रखा है अपने को। तो ये देखिए अगर इसको अनुपात में अगर अपन करें तो 20% की यहाँ कमी होगी। टोटल कितना है, टोटल कमी कितनी है, तो वो 220% है। समानुपात 100, ये अपने को ज्ञात करना है टोटल कितने। तो ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर नहीं पढ़ा तो रेशियो का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसको अगर अपन डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 220 मल्टीप्लाई बाई 100। ये होता है गाइस कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक्स ये दे रखा है 20 को अपॉन में भेज दिया, यही लिख रखा है गाइस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1100 आ गई, बस यही कर रखा है। अब देखिए अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं इसकी ओर। एक टोकरी में 36% सेव खराब है, 100 में से 36% खराब है। यदि टोकरी में सही सेवों की संख्या 144 हो तो बताओ टोकरी में खराब सेव की संख्या कितनी है। देखिए टोटल 100 मान लिया, उसमें से खराब 36% है, सही मान लिया 64% बच के, तो इनका डिफरेंस 28% हो गया। सही 64 है, टोटल कितना दे रखा है अपने को 144 दे रखा है, खराब कितना 36 दे रखा है। एक्स अपने को ज्ञात करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई 36 अपॉन में 64 आ जाएगा, तो 84 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 35% भोजन पर अलग अलग खर्च करता है, 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% मनोरंजन पर, 8% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति की मासिक बचत 680 RS है तो बताओ व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी होगी। देखते हैं गाइस, कुल वेतन हमने मान लिया उसका 100% है, 35% वो भोजन पे खर्च कर देता है, 25% शिक्षा पे खर्च कर देता है, 15% मनोरंजन पे खर्च कर देता है, अन्य खर्चा उसका 8 है, तो टोटल कितना हो गया 83% हो गया। देन बचत उसकी 17% हो गई। मासिक बचत कितनी होगी 680 RS हो गई। 17:680 अनुपात जो हमने मानी थी कि कुल वेतन उसका 100 है एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू होगा 17 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स इजिकल टू आ जाएगा 680 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 17, तो कितने का 4000 आ जाएगा। वार्षिक आय पूछिए, ये मासिक या मासिक आय होगी अपने पास, तो वार्षिक पूछे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 48,000 आ गई। ये जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे गाइस। मैंने सोच रहा हूँ आपको पसंद आया वो वीडियो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।